कुलभूषण ने खोल दिया सृष्टि के 25 साल पुराने नाजायज बेटे का राज। यह सुनकर अर्शी और विनायक जो होश उड़ जाने वाले हैं। दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही दिलचस्प और धमाकेदार मोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे सृष्टि के 25 साल पहले पुराने नाजायज बेटे का राज खोलने वाला है और अपनी सारी यहाँ पे है कि सारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कहता है कुलभूषण के मेरे नाम कर दो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सच्चाई जो सबके सामने बता दूंगी। इस तरह से सृष्टि को कौन ब्लैकमेल कर सकता है? भाई कुलभूषण किया है। कुलभूषण ने सृष्टि को ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि तुम भी कोई सी दूध की धुली हुई तो हो नहीं। तुमने असली बृजभूषण के साथ क्या किया है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने बृजभूषण को धोखा दिया है। झनक उर्वशी की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है और लेकिन तुमने कभी उसे अपनी बेटी माना ही नहीं है, उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया ही नहीं है। इसके साथ तुम्हारा एक नाजायज भी बेटा है जिससे तुमने दुनिया के सामने कभी आने ही नहीं दिया। अरे भाई, अब ये कौन सा मोड़ आ गया है? कभी नाजायज बेटी आती है, कभी नाजायज बेटा आता है। ये ना कहानी जो है ना इस तरह से घुमावदार हो गई, एक भूल भुलैया की तरह। अब तो सच्चाई पता ही नहीं चल रही है कि सच कौन है झूठ कौन है। और यहाँ पे फैंस भी वो भी ज्यादा है, परेशानी हो चुका है। यहाँ पे कहती है सृष्टि कि तुम कुलभूषण क्या बकवास कर रहे हो। कुलभूषण जो है यहाँ पे तो सृष्टि का 25 साल राज पुराना खोल जो सुनकर है वहाँ पे अर्शी और विनायक के भी होश उड़ी जाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा झनक से जुड़ी एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुलभूषण ने खोला है 25 साल पुराना राज और यहाँ पे एक नाजायज बेटा भी आ गया है। भाई पता ही नहीं कि नाजायज बेटा क्या कौन है। ये तो पता है कि अर्शी है, झनक है और फिर एक नाजायज बेटा, ये तो सृष्टि के बच्चे हैं। लेकिन इनका बाप कौन है भाई? ये तो बहुत ही जो इस तरीके से कैरेक्टर को दिखाया गया है, इतना बकवास घटिया स्टोरी कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा है मेकर्स चाहते क्या है। और यहाँ पे सृष्टि जो है कुलभूषण से जाकर कहती है कि तुम अपना बोरिया पिस्ता बांध लो भाई, यहाँ से तुम चली जाओ क्योंकि अब असली पंडित बृजभूषण वापस आ चुका है और मैं अब असली बृजभूषण का ही साथ दूंगी क्योंकि मैंने उनसे कभी प्यार भी किया था। अरे भाई, इतने सालों बाद अपना प्यार जाहिर हो रहा है, इतने सालों बाद अपने प्यार की याद आ रही है। और वो कुलभूषण को ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और यहाँ से चले जाओ। अरे भाई, कभी ये ब्लैकमेल करता है कभी वो ब्लैकमेल करता है, या आखिर कहानी हो क्या रही है? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके देते रहिएगा, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बता दूंगी। यह सुनकर कुलभूषण सृष्टि से कहता है कि तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम भी जो दूध की धुली तो हो नहीं। असली बृजभूषण के साथ तुमने क्या किया है ये मैं अच्छी तरह से तो जानता हूँ। तुमने बृजभूषण को धोखा दिया है। झनक उर्वशी की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुमने कभी उसे अपनी बेटी माना ही नहीं है। और तो तुम्हारा एक नाजायज बेटा भी है जिसे तुमने दुनिया के सामने कभी आने ही नहीं दिया। अब वो तो बहुत बड़ा हो चुका है, मैं ये भी जानता हूँ कि वो कौन है। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना भाई, तुम मुझे बर्बाद कर दोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। भाई, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा हो जाने वाला है। और सृष्टि आज तक किसके साथ भला की है? वो कभी किसी के साथ अच्छा बिहेव की, अच्छे से रही है कि उसके साथ अच्छा हो जाएगा। और भाई, जो आप कर्म किए हैं वो तो वापस आपको मिलने वाला है, वो भी उसको डबल करके आने वाला है आपके पास। और यहाँ पे जो है सृष्टि का अतीत जो है उसके सारे काले कारनामे हैं जो सबूत सही दुनिया को मैं सामने लाऊंगा। और यहाँ पे कुलभूषण जो है वो सृष्टि को ब्लैकमेल कर रहा है और ये सारी बातें यदि विनायक को पता चली तो उस पर क्या गुजरेगी और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और अर्शी भी तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली है। अब यह सारी चीजें सुनकर जो है ना सृष्टि के तो होश उड़ जाते हैं। भाई, आज तक जो इतने सीना चौड़ा करके घूमती रहती थी, जो किसी को हमेशा अपने आगे सबको झुका कर रखती थी, इतने ताव से बोलती थी, इतने घमंड से बोलती थी, आज तो वो एक डर में बदल गया है। अरे भाई, अब सृष्टि का ये रंग देख के ना तो सभी फैंस जो खुश हो जाने वाले हैं। लेकिन तभी सृष्टि जो है गिरगिट की तरह रंग बदलकर कुलभूषण से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक नाजायज बेटा है। अरे भाई, वो फिर से गिरगिट को भी फेल कर दिया। फिर से अब जो है जानती है कि अब उसका कुलभूषण का जो है पलड़ा भारी हो रहा है, तो फिर से वो झुक गई और फिर से अपने रंग बदल के उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता है और मेरे बेटे के बारे में तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वहां से वो गुस्से में जो है वहां से चली जाएगी। दोस्तों, तो सृष्टि का नाजायज बेटा आखिर है कौन? क्या कभी वो दुनिया के सामने आ पाएगा? और झनक को जब यह बात पता चलेगा कि सृष्टि उसकी माँ है तब वह क्या करेगी? यह सब जानने के लिए दोस्तों आप देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि सृष्टि जो है चुप रहने वालों में से नहीं है। वो जरूर ही कोई बहुत ही बड़ा कदम उठाएगी क्योंकि हार मानने वालों से कभी हार तो मानती ही नहीं है, सीधे उसको जान से ही मार देती है भाई। और ये सृष्टि का तो नस नस में वो चीज है और
ये वो कर सकती है, कुछ भी अपने अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने को सच साबित करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।